हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोगों को स्वागत है। मैं फिर से आज आप लोगों के समक्ष क्या अल्टरनेटर का क्लास 4 यानी कि पार्ट 4 है। अल्टरनेटर में 3 क्लास ले चुके हैं बाबू, और आज क्लास 4 है अल्टरनेटर का, जिसमें अल्टरनेटर में क्या पढ़ाए थे कल बाबू। हम कल आपको पढ़ा दिए थे, बउआ लोग आपको पढ़ा दिए थे हम उत्तेजक तक। आज हमको पढ़ाना है बुआ सिंगल फेज अल्टरनेटर। क्या पढ़ाना है दोस्त? सिंगल फेज अल्टरनेटर पढ़ाने है बुआ। सिंगल फेज अल्टरनेटर पढ़ाना है दोस्त। देखिए बुआ क्या बोलता है सिंगल फेज अल्टरनेटर। सिंगल फेज अल्टरनेटर के क्या कार्य है बुआ? तो सिंगल फेज बोलता है बुआ कि सिंगल फेज का प्रयोग केवल लाइट में किया जाता है। क्या बुआ? केवल लाइट में, या रोर यानी कि पंखे तथा लाइट में। क्या में किया जाता है बुआ? देखो, सिंगल फेज का अल्टरनेटर का उपयोग केवल बाबू लाइट में। क्या बाबू? केवल लाइट या रोर। रोर माने क्या होता है बाबू? पंखे तथा लाइट में। पंखे तथा लाइट में के लिए उपयोग किया जाता है। समझ गए ना दोस्त? और जिसका अधिकतम मान कितना होता है बुआ? जिसका अधिकतम मान हो जाता है बाबू 250 वोल्ट। क्या होता है बाबू? 250 वोल्ट। 250 वोल्ट तक की एसी उत्पन्न करती है। क्या? एसी उत्पन्न करती है बुआ, ठीक ना? 250 वोल्ट के एसी उत्पन्न करती है मेरे दोस्त। अधिक क्षमता, क्या अधिक क्षमता के बनाने के लिए इसकी क्या होती है? कीमत बढ़ जाती है। क्या बुआ? कीमत बढ़ जाती है तथा पावर कम मिलती है। कीमत बढ़ जाती है लेकिन पावर कम मिलती है दोस्त। इसलिए सिंगल फेज अल्टरनेटर का यही होता है बाबू। अगला है बाबू 3 फेज अल्टरनेटर। क्या बुआ? 3 फेज अल्टरनेटर। देखिए इसका क्या मान होता है, क्या बोल रहा है। 3 फेज अल्टरनेटर, तीन फेज अल्टरनेटर ये क्या बोलता है? इसका क्या कार्य बुआ? देखिए पॉइंट लिखिए। 3 फेज, मेरे साथी लिखे दोस्त, अल्टरनेटर। 3 फेज अल्टरनेटर क्या हुआ? 3 फेज अल्टरनेटर का अधिकतर प्रयोग क्या हुआ? अधिकतर प्रयोग किया जाता है। साथ ही में लिखिए दोस्त, ठीक ना बाबू लोग? साथ में ही क्लास को लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा दोस्त। आपके ही लिए बोल रहे हैं बाबू। अल्टरनेटरों की वाइंडिंग यही में लिखिए, अल्टरनेटरों की वाइंडिंग अल्टरनेटरों की वाइंडिंग 120 डिग्री। क्या हुआ? 120 डिग्री, ठीक ना बाबू? क्या 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना बुआ? इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट पर होती है। चलिए बुआ, अभी और इसी में पॉइंट लिखना है। क्या है? और यही में लिखना है बुआ लोग। देखिए अगला आओ क्या कह रहा है। इन्हें स्टार कनेक्शन में जोड़कर, क्या बाबू? इन्हें स्टार कनेक्शन में जोड़कर बाबू लाइट तथा पावर दोनों का, क्या? लाइट तथा पावर दोनों का, क्या हुआ? दोनों का
लोड के लिए दोनों, नहीं 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 नहीं, दोनों के लिए नहीं बाबू, गलत। लाइट का पावर दोनों लोड के लिए, लोड के लिए क्या बाबू, लोड के लिए, लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ में ही लिखिए दोस्त, आपको आईटीआई थ्योरी पूरा पढ़ा दी जाएगी मेरे दोस्त। लाइट के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्त, पूरा आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ा दिया जाएगा। और देखेंगे तो बाबू आपको फीटर भी पढ़ाया जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिशियन का सेम ही ब्रांच होता है, थोड़ा सा हट के रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल वाला भी पढ़ सकते हैं मेरे बाबू। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिकल के लिए पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला भी पढ़ सकते हैं बाबू। ज्यादा हेरफेर नहीं रहता, थोड़ा सा तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग से भी पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा की बात ही रहता है मेरे बाबू, ठीक ना, इसलिए वो भी पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, क्या बोल रहा है बुआ, बोल रहा है 3 फेज अल्टरनेटर, 3 फेज अल्टरनेटर, तीन फेज अल्टरनेटर यानी कि 650 वोल्ट, 650 वोल्ट से 6000, क्या बुआ, 6000 वोल्ट तक एसी में, क्या हुआ, 650 से 6000 तक एसी में उत्पन्न होता है। क्या बाबू, उत्पन्न करते हैं, इससे ज्यादा नहीं, नहीं कम, इतना तक हो सकता है बाबू मेरे। क्या बोल रहा है बाबू, 3 फेज अल्टरनेटर, देखो बोल रहा है बाबू, ये बोल रहा है पॉइंट 3 फेज अल्टरनेटर, यानी कि 3 फेज अल्टरनेटर का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, यानी कि ज्यादातर 3 ही फेज अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना बुआ। अल्टरनेटरों की वाइंडिंग, क्या अल्टरनेटरों की वाइंडिंग 120 डिग्री, क्या बुआ, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट से किया जाता है, या डिस्प्लेसमेंट पर होता है, ठीक ना बुआ। और इसे, इन्हें या इसे स्टार्टर, क्या स्टार कनेक्शन में जोड़कर पावर या तथा लाइट दोनों का लोड बराबर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 फेज अल्टरनेटर का बाबू 650 वोल्ट से, क्या हुआ, देखो 650 वोल्ट से बाबू आप 6000 वोल्ट एसी में, क्या हुआ, एसी में उत्पन्न करते हैं, क्या एसी में उत्पन्न कर सकते हैं बुआ, ठीक ना। अगला पॉइंट है आप लोगों का बाबू वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, क्या है, वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, ठीक ना बाबू। तब तक के लिए उतारिए आप लोग, या पढ़ा ही देते हैं, लीजिए लिखवा देते हैं। वाटर टरबाइन अल्टरनेटर का क्या कार्य है, वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, वाटर टरबाइन अल्टरनेटर एक क्या बोलता है बाबू, देखो इसका कार्य है बाबा इस प्रकार के, क्या इस प्रकार के, इस प्रकार के अल्टरनेटरों इस प्रकार के अल्टरनेटरों को, इस प्रकार के अल्टरनेटरों का क्या हुआ, प्रेशर, इस प्रकार के अल्टरनेटरों को प्रेशर, बल यानी कि फोर्स, बल फोर्स से घुमाया जाता है, क्या हुआ, से घुमाया जाता है, ऐसे नहीं घूमेगा। इसका डायग्राम भी है दोस्त, पहले लिख लीजिए, उसको डायग्राम को समझाएंगे, ठीक। पानी को एक ऊंचे, दिखाई देगा तो बोलिएगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा तब पर भी बोलना है। ऊंचे, क्या हुआ, ऊंचे स्थान यानी कि डैम, स्थान डैम पे
पर इकट्ठा कच्ची किया जाता है वो करके मोटर को नहीं जी, इकट्ठा करके रोटर की ना होगा, रोटर की सॉफ्ट मैंने जानते हैं क्या होता है दोस्त? देखिए क्या बोल रहा है बुआ, वाटर टरबाइन होता है बाबू इस प्रकार के अल्टरनेटरों में। क्या बुआ? इस प्रकार के अल्टरनेटरों को प्रेशर बल, क्या बुआ, अपने आप नहीं घूमती है, प्रेशर बल से मिलकर घुमाया जाता है बाबू। प्रेशर बल दोनों मिलकर घुमाया जाता है, ठीक ना। पानी को एक ऊंचे स्थान यानी कि ऊंचा स्थान डैम्प हो गया पर इकट्ठा कर क्या हुआ? इकट्ठा कर रोटर की सॉफ्ट को पर गिराया जाता है, रोटर की सॉफ्ट पर गिराया जाता है। ओके बाबू, इसका बाबू डायग्राम भी है, इतना में तो डायग्राम हट ना पाएगी, इसलिए एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए और डायग्राम को आपको समझा देते हैं। एक पॉइंट और है इसमें लिख लीजिए दोस्त, उसके बाद डायग्राम इसको मिटा के समझाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है बुआ, जिससे रोटर, क्या बुआ, जिससे रोटर की सॉफ्ट घूमती है, जिससे रोटर की सॉफ्ट घूमती है, ठीक ना बुआ, तथा एसी उत्पन्न होती है, अल्टरनेटर तथा एसी उत्पन्न होती है। समझ ले बुआ, कौची बोल रहा है? पोलो की संख्या, क्या बाबू, पोलो की संख्या बढ़ाकर, कहो बुआ, पोलो की संख्या बढ़ाकर बुआ 50 कूलम्ब सेकेंड की फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी प्राप्त की जाती है। क्या वो प्राप्त की जाती है? कौची बोल रहा है बुआ? देखो बोल रहा है दोस्त, जिससे रोटर, क्या, पानी गिराया जाता है, जिससे रोटर की, क्या, रोटर की बाबू सॉफ्ट घूमती है, जिससे बाबू रोटर की क्या सॉफ्ट घूमती है मेरे बउआ, तथा एसी उत्पन्न पैदा करती है। क्या बाबा? जब पानी उस पर सॉफ्ट पर गिराया जाता है तो जब घूमता है तो घूमने के क्रम में कौची होता है? सॉफ्ट जब घूमता है बाबू तो कौन बिजली उत्पन्न होगी? एसी उत्पन्न होती है बाबू, अल्टरनेटर यानी कि एसी उत्पन्न होती है, जिसमें पोलों की संख्या बढ़ा दी जाती है बाबू। कितना बढ़ा दी जाती है? 50 कूलम्ब सेकेंड की फ्रीक्वेंसी यानी कि तरंग से प्राप्त की जाती है बाबू, 50 कूलम्ब सेकेंड से। ठीक, यहां तक उतारिए मेरे दोस्त। अगला में आपको स्लाइड में डायग्राम को समझाते हैं बाबू। उतारिए, आपको 2 मिनट समय दे रहे हैं दोस्त, उतारिए।
ये एग्जाम है, एग्जाम का मतलब है तो एप्लीकेशन। हेलो, हाँ बुआ, क्या चीज का, क्या हो, क्लास ले रहे हैं बाद में, जो मन करे चुनो ना। ठीक। पासवर्ड इश्क नहीं। चलिए दोस्त, आप लोग उतार लेंगे, आज को क्लास को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे बाबू। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। आज क्लास यही एंड करते हैं। आप लोग ऐसे पढ़ते ही रहिए, स्वस्थ रहिए एकदम, तुम ऐसे करते रहिए दोस्त, पढ़ते रहिए। आप किसी को नजर को बदल सकते हैं, नजरिया को नहीं बदल सकते। इसलिए बाबू आप लोग चुपचाप मेहनत कीजिए। क्या करना है, चुपचाप आप लोग मेहनत कीजिए, किसी को कुछ बोलने दीजिए। आपका समय आया तो आप भी बोलिएगा, आज आपका समय नहीं है, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक के लिए आप लोग मेहनत ऐसे ही करते रहिए बाबू, आपका समय आएगा तो मुझे करवाइएगा। चलिए आज क्लास को यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।